हाय फ्रेंड, टारगेट विथ रोहित 2.0 चैनल में मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के मैं नया सीरीज आधुनिक भारत का इतिहास का प्रारंभ कर रहा हूं और ये सीरीज आपको 5 से 8 वीडियो तक चलेगी या 10 वीडियो तक, जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज आधुनिक भारत का इतिहास का दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखिए, भारत में जो थे आधुनिक भारत का इतिहास कब से होता है। तो भारत में जो थे हम लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और हम लोग मुग़ल काल के बाद, ठीक है, मुग़ल शासन के बाद और से लेकर 1947 तक के जो शासन काल है उसी को हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग 1498 से एक्चुअली इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1498 से लेकर चलिए आगे इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में जो थे भारत में सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली, ठीक है, व्यापार करने के उद्देश्य से आपको पुर्तगाली भारत आए थे और ये होगा आपका यूरोप के पुर्तगाल और यहीं से स्पेन। दो ऐसे देश थे जो पहले भारत से, ऐसा बात नहीं है कि भारत में पहले व्यापार नहीं हुआ करता था, हुआ करता था। तो यहाँ से जो थे एक कस्तुनितुनिया आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डे है, जिसको हम लोग कस्तुनितुनिया का पतन 1453 में हुआ और उसके बाद ही इस पर तुर्क का अधिकार हो गया। किसका हो गया? तो तुर्क का अधिकार हो गया। तो यहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने अपना ये जो भारत आने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो था कर रखा, ठीक है, टैक्स वसूला, जिसके कारण भारत आने में कोई सुविधा तथा काफ़ी समस्याओं भी झेलना पड़ता था। यहाँ से खैबर दर्रा को पार कर भारत आना पड़ता था। तो इसी के क्षेत्र में पुर्तगाल एवं स्पेन ने एक यात्रा शुरू किया कि चलिए हम लोग नए मार्ग का खोज करेंगे, समुद्री मार्ग से भारत जाने का। तो पुर्तगाली व्यापारी और यहीं से एक स्पेन के व्यापारी, दो व्यापारी निकले यहीं से, ठीक है। देखिए इनको जो था प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही अपने जो था नाविकों को भेजा यहाँ से पुर्तगाल से दो, एक स्पेन से और एक पुर्तगाल से, स्पेन और पुर्तगाल से दो व्यापारी निकले। पहला जो थे वह था कोलंबस, एक था कोलंबस जो स्पेन का था और दूसरा पुर्तगाली जो था वह था वास्को डी गामा। तो स्पेन का कोलंबस वह चला गया, इसी मार्ग से अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका का खोज किया, अमेरिका के समुद्री मार्गों का। और यहीं से जो था वास्को डी गामा जो था केप ऑफ गुड होप होते हुए डिजाई बार्थोलोमियो ने इसका केप ऑफ गुड होप का खोज किया और इसी के माध्यम से यह भारत पहुंचा। कब? 1498 में भारत वास्को डी गामा पहुंचा और किस तट पर पहुंचा? तो कालीकट तट पर पहुंचा, कालीकट तट पर पहुंचा वह, ठीक है, कालीकट तट पर पहुंचा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग, इतिहास स्टार्ट करते हैं। मैप से आपको समझा दिया कहाँ यूरोप है, कहाँ भारत है और किस तरह से हुआ, ठीक है, खोज। चलिए बढ़ते हैं वीडियो। ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका भारत। पहले जो था स्थलीय मार्ग और इस पर जो था कस्तुनतुनिया, जिस पर तुर्क का अधिकार 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिए। उसी समय कस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453 ईस्वी में आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो 1453 ईस्वी में, ठीक है। ये हो गया आधुनिक। यहाँ आधुनिक काल चल रहा था, यहाँ मध्यकाल का किसका वंश चल रहा था? तो मुगल वंश था। आपको क्वेश्चन पूछता है कि जब
यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भारत पर शासन किसका था? तो मुगल वंश का शासन था। ठीक है, चलिए अब देखिए भौगोलिक खोज का जो था, इसका परिणाम स्वरूप कस्तूरबा के पतन का परिणाम था कि भौगोलिक खोजों का परिणाम हुआ। भौगोलिक खोज के वजह से दो ऐसे देश का खोज हुआ जहां उन लोगों ने अपना व्यापार प्रारंभ किया। तो पहला है 1498 ईस्वी में कोलंबस ने किसका खोज किया? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। ठीक है, किसका खोज किया? अमेरिका का। जबकि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। इन लोगों का पीसीएस लेवल में क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी का जो था आगमन का क्रम भी पूछा जाता है। यह पीसीएस और एक बार एसएससी में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का है कि पुर्तगाली कब आए थे भारत में? पुर्तगाल आए 1498 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद डच आए 1595 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1600 ईस्वी में। इससे 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद आए कौन है? तो इसके 5 वर्ष बाद अंग्रेज है 1600 ईस्वी में। और यहीं से हम लोग का इतिहास का काय पलट हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंच 1464 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है कि डच भारत कब आए? तो 1595 ईस्वी में। अंग्रेज कब आए? 1600 ईस्वी में। फ्रेंच कब आए? 1464 ईस्वी में। तो कंपनियों का आगमन का क्रम है क्या? यह कंपनियों का यह आगमन का आपका क्रम है, कंपनियों का आगमन का क्रम। और इन्होंने भारत में आकर अपनी कंपनी स्थापित किया। भारत में किस उद्देश्य से आया था? ये लोग व्यापार के माध्यम से आए थे और यहाँ एक इन लोगों ने कंपनी स्थापित किया। चलिए कंपनी का क्रम भी पूछता है, तो कंपनी का क्रम हम लोग देखते हैं। ठीक है, कंपनी देखिए उन लोगों ने कंपनियों को स्थापित किया। ठीक, कंपनी को इसे किसे स्थापित किया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए पुर्तगाली ने 1498 ईस्वी में भारत आए और 1503 ईस्वी में उन लोगों ने कोचीन में अपना पहली, कोचीन में देखिए ये हुआ कोचीन, कालीकट जो के आसपास है। यह कहाँ पड़ता है? यह तो केरल में पड़ता है। और यहीं पर कोचीन में इन लोगों ने अपना पहली कंपनी स्थापित किया। उसके बाद अंग्रेज ने, उसके बाद देखिए डच जो थे भारत नहीं बल्कि उन लोगों ने जो था इंडोनेशिया की तरफ व्यापार की ओर बढ़ गए थे। इसलिए 1600 ईस्वी में भारत आने वाले अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी कंपनी स्थापित की। सूरत में 1608 में, मगर यह सफलतापूर्वक से, क्वेश्चन यहीं पर कन्फ्यूजन होता है कि पूछेगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की? तो सूरत में। लेकिन यह असफल रह गया। उस समय यहाँ का 1608 में यहाँ का जो शासक था, मुगल शासक, उन्होंने यह जो थे व्यापार का, जहांगीर ने ये जो था आदेश लिया, तो आदेश नहीं दिया। तो उसके बाद उन लोगों ने अपना मसूलीपट्टनम में सफल जो थी कंपनी स्थापित की। उसके बाद डच ने भी कहाँ स्थापित किया? तो डच 1608 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में। ठीक है, इन लोगों ने स्थापित किया और वे जो थे वह मसूलीपट्टनम में किए। उसके बाद फ्रांसीसी ने 1664 में आए और 1668 में उन लोगों ने यहाँ पर कंपनी स्थापित की। एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहले आने वाला पुर्तगाली कौन है? तो आने वाला कौन है विदेशी? तो पुर्तगाली, यूरोपीय। और अंतिम में जाने वाला भी यही है, पुर्तगाली ही है। ठीक है, तो दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली वायसराय या पुर्तगाल ने किस तरह से यहाँ पर स्थापित किया अपना शासन। उसके बाद अंग्रेज कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रेंच कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और आप लोग सवाल है कि वास्को डी गामा के आते समय कौन से अरेबी के व्यापारी मिला? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ।